बेलपत्र का पौधा दान करना, बेलपत्र का पौधा लगाना, ये सबसे बड़ी शिव भक्ति है। प्यारे शिव भक्तों, मैं दुर्गा प्रसाद पांडे, प्रकृति रूपा भाई, 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे, 11 करोड़ घरों के आगे का एक सुंदर सा लक्ष्य। आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल अच्छी बात बताऊं। अध्यात्म की दुनिया में बेलपत्र का क्या महत्व, ये एक अनंत का विषय है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताऊं कि आज हमारे कुछ साथी, कुछ लोग कुछ ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जिसका उचित फल कराने वाले को नहीं मिलता। आज दुनिया बहुत आगे है। देवाधिदेव महादेव की भक्ति लोग करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं। कोई मंत्र जाप से करता है, कोई दर्शन से करता है, कोई व्रत रख के करता है। बहुत सारे तरीके हैं बाबा की भक्ति का। लेकिन एक मेरे नज़र में, वेद पुराणों के नज़र में, आप चाहे जिस तरह से परेशान हैं, आप चाहे जिस तरह की व्यवस्था अपने अनुरूप कराना चाहते हैं, तो आप बेलपत्र के पौधे का सहारा लेकर के आप सब कुछ कर सकते। ये मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जिसमें कोई चीज़ झूठी सच्ची छिपी है। बाबा की भक्ति में, देवाधिदेव महादेव की भक्ति में बेलपत्र का पौधा बहुत बड़ा महत्व रखता है। यानी कि ये मान लें कि बेलपत्र के पौधे का सहयोग लेकर के, साथ लेकर के अगर हमने बाबा की भक्ति की है तो सारी भक्ति इसके पीछे छूट जाती है। बाबा को मनाने का, बाबा का भरपूर आशीर्वाद पाने का एक सबसे प्यारा तरीका है। जैसे आप लोगों को उदाहरण स्वरूप बताऊँ एक छोटी बात, कि हम लोग जैसे ये मानते हैं, कहते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का सबसे प्यारी वस्तु क्या है। हर आदमी के दिल की इच्छा होती है। फल में हमको सबसे प्यारा फल क्या लगता है? कोई आम खाता है, कोई जामुन खाता है, तमाम चीज़ें। व्यंजन की बात आती है, भोजन की बात आती है तो कोई को पनीर अच्छी लगती है, किसी को कुछ। ठीक उसी प्रकार से देवाधिदेव महादेव की भक्ति में अगर कोई सबसे प्यारी वस्तु उनके लिए है तो वो है बेलपत्र। पूरा अपना पुराण उठा के देख लीजिए, सबकी महिमा है, लेकिन इस पेड़ की महिमा, इस पत्ते की महिमा जो बाबा ने कही कि भैया अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ हमको देना चाहता है तो हमको बेलपत्र दे। अब सोचिए, तो हम लोगों से बार बार आग्रह करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, आप कोई रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, आप आगे पीछे नहीं चल पा रहे। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, थोड़ा सा उसका भी वर्णन कर दूँ। ज्योतिष सब्जेक्ट है, लेकिन ज्योतिष की गणना 100 में से 99 फेल हैं, 1 सही है। अब आप सोचिए, जितने हमारे ज्योतिष वाले लोग हैं, साथी हैं, उनकी गणना में 1 आदमी आपको सही मिलेगा, 99 फेल मिलेंगे। क्योंकि आज हम बहुत बुरे उसमें गुजर रहे हैं, तो उस पर भरोसा बहुत कम करिए। अपने मन पे भरोसा करिए, अपने अंतर आत्मा पे भरोसा करिए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। ये आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी गणना करेगा। उसमें एक बेलपत्र, देवाधिदेव महादेव के लिए मैं बराबर लोगों से ही कहता हूँ कि भक्ति में अगर सबसे बड़ा भक्त बनना है, सबसे ऊपर अपना नाम रखना है, सबसे ऊपर अपना अहंकार की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन स्थान अगर रखना है, उसको आप लोग देवाधिदेव महादेव का बेलपत्र का पौधा। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी गणना बता दूं। अगर आपका घर लोगों के कहे हुए या आपको अपने खुद को महसूस हो रहा है कि हम बहुत परेशान हैं, क्या है कि हमारे घर में तो पितर दोष लग गए, हम पितरों से परेशान हैं, साथियों, 5 पेड़ बेलपत्र का पौधा लीजिए और उसको 5 स्थानों पर लगा दीजिए, जिसमें एक घर के आगे, एक नदी के किनारे, एक मंदिर पे, एक मतलब 5 भिन्न भिन्न जगहों में लगाना है, जिसमें एक नदी का किनारा, एक मंदिर और एक आपका घर। ये 3 स्थान निहित हैं और उसके बाद 2 आपकी जहाँ मर्जी है वहाँ लगा दीजिए। इन 5 में से एक प्रयास करिए, इन 5 में से कम 1 पौधा पेड़ बन जाए। प्रयास तो करिए कि 5 बच जाए, लेकिन अगर 5 में से 5 नहीं बचते हैं तो एक प्रयास करिए कि एक तो आपका बच जाए, कम से कम वो पेड़ जरूर बने, चाहे वो मंदिर का हो, नदी का किनारा का हो या 2 जो इंसान को। घर के आगे वाला तो बचाना ही बचाना है। आपके घर से पितृदोष स्वतः समाप्त हो जाएगा। साल भर के अंदर आपके घर में वो खुशियाँ आएंगी जिसका कोई। पितृदोष निवारण के लिए, जिसको पितृदोष लोग कहते हैं, लोगों को डराते हैं, लोगों को बहुत कुछ कहते हैं, ये खर्च करो, वो खर्च करो, वो खर्च करो। मैं आपको प्रकृति रूपा भाई दुर्गा प्रसाद पांडे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कागज़ पर आज की तारीख में लिख लीजिए, इन 5 स्थानों पर बेलपत्र का पौधा लगाइए और उसमें ध्यान रखिए 3 स्थान जो मैंने बताया वो एकदम पारंगत होना चाहिए, उसमें से एक पेड़ बच जाए, पेड़ बन जाए, आपके सारे घर का पितृदोष छोटा सा। तो ये बहुत छोटा कार्य है, इतना छोटा कार्य, और इसका गुण बहुत बड़ा है। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, वही हाल है बेलपत्र के इस पौधे का। तो पितृदोष निवारण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा कार्य, 5 पौधों का सेवा है, 5 पौधों का। तो आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, जितने भी हमारे भाई बहन हमारे माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमको, क्योंकि मेरा अनुभव सिर्फ अनुभव है, मेरी कोई ना झूठी सच्ची कोई बातें नहीं है। और ये 24 कैरेट टंच है कि बेलपत्र का पौधा दुनिया का सबसे महान पौधा है, साक्षात देवाधिदेव महादेव है, और उसकी सेवा आप करेंगे तो पहला ये 5 पौधों के द्वारा आप पितृदोष से निवारण पाएंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको करिए, और करके मेरे को कमेंट में, जहाँ भी हमारा संपर्क आपसे बनता है, यूट्यूब चैनल है शिव भारत के नाम से, जहाँ भी आपका हमारा संपर्क होता है, आप हमें कमेंट दीजिए कि आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। 5 पौधों की सेवा करिए और देखिए आपके घर से पितृदोष कैसे समाप्त होता है। मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे, और आप आइए जुड़िए शिव भारत मिशन से। धन्यवाद।